हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम सक्सेना। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 अस्माकं पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर के प्रथम 2 पैराग्राफ आपको संतोष मैम ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिए, परंतु मैं उसे भी थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगी। इसके कुछ वर्ड मीनिंग मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। आवृत्ता घिरे हुए, अपशिष्टम बचा कुचा, अपशिष्टम मल्लू, उत्सर्जित छोड़ा गया, सम्यक ठीक प्रकार से, उर्वरा उपजाऊ, अतिवृष्टि अधिक बारिश, अनावृष्टि सूखा, निरामया निरोगी, भद्राणी अच्छे या शुभ, ज्ञातव्य जानने योग्य, घटका भाग। इसी चैप्टर के प्रथम 2 पैराग्राफ रिपीट करने के बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। अस्माकं परितः यत् किंचित अस्ति तत् सर्वं पर्यावरणं कथ्यते। हमारे चारों ओर जो कुछ भी, किंचित अस्ति जो कुछ भी है, तत् मीन्स वह, सर्वम सभी, पर्यावरणं कथ्यते पर्यावरण कहा जाता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह सब पर्यावरण कहा जाता है। परि प्लस आवरणम इति अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद। परि प्लस आवरण, यह इस शब्द का संधि विच्छेद है। अतः इसलिए वयम हम सब एन जिसके द्वारा आवृत्ता घिरे हुए हैं, तत्सर्वम वह सभी, पर्यावरणम भवति पर्यावरण होता है। यदि अतः हम सब जिससे घिरे हुए हैं, जिसके द्वारा घिरे हुए हैं, वह सभी पर्यावरण कहा जाता है। मानव परितः, मानव के परितः मीन्स चारों, मानव के चारों, पृथ्वी, जलम, प्रकाशम, वायु, आकाशम च सर्वे पर्यावरणस्य घटका सन्ति। यानी मानव के चारों ओर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश, यह सभी पर्यावरण के ही भाग हैं, पर्यावरण के ही अंग हैं। यद्यपि मानवः प्राणिषु सर्वोत्तमः अस्ति, यद्यपि मानव यानी मनुष्य प्राणिषु प्राणियों में सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा है। यद्यपि मानव प्राणियों में सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है, तथापि फिर भी सह पर्यावरणस्य महत्वम उपयोगिता च न जानति। फिर भी वह पर्यावरण के महत्व को और उसकी उपयोगिता को नहीं जानता है। यानी यद्यपि मानव प्राणियों में सर्वोत्तम है, तथापि फिर भी वह पर्यावरण के महत्व को और उपयोगिता को नहीं जानता है। सर्वदा सर्वत्र च सह पर्यावरणस्य संरक्षणे नियमानां उल्लंघनं कृत्वा वातावरणं प्रदूषयति। सर्वदा मीन्स हमेशा, सर्वत्र सभी ओर या चारों ओर, सह वह पर्यावरण के संरक्षण को, नियमों को, उल्लंघन यानी लांघने वाला, तो सर्वदा हमेशा चारों ओर वह पर्यावरण के संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके वातावरण को प्रदूषित करता है। सर्वदा सर्वत्र च सह पर्यावरणस्य संरक्षण नियमानां उल्लंघनं कृत्वा वातावरणं प्रदूषयति। सर्वदा हमेशा चारों ओर वह पर्यावरण का
उल्लंघन करके वातावरण को प्रदूषित करता है। किस प्रकार से? यथा जैसे नदीषु अवशिष्टम च क्षिप्त्वा तासां जलं प्रदूषितं करोति। अवशिष्टम होता है बचा कुचा शेष, और अपशिष्टम होता है मलमूत्र। क्षिप्त्वा कहते हैं फेंक कर, तासां उसके। तो यथा नदीषु अवशिष्टम च क्षिप्त्वा तासां जल प्रदूषितं करोति। जैसे नदियों में बचे कुचे पदार्थ को और मलमूत्र को क्षिप्त्वा फेंक कर वह उनके जल को प्रदूषित करता है। यदि मानव जो है नदियों के जल को कैसे प्रदूषित करता है? बचे कुचे शेष पदार्थों को फेंक कर और मलमूत्र त्याग कर, मलमूत्र को उसमें फेंक कर उन नदियों के जल को प्रदूषित करता है। वृक्षां कर्तयित्वा वायु प्रदूषयति। वृक्षों को काटकर वायु को प्रदूषित करता है। जल संरक्षणम भू संरक्षणम च प्रतिरोधयति। जल संरक्षण को और भू संरक्षण को रोधित करता है, यानी प्रतिरोधित करता है। उद्योगेभ्य वाहनेभ्य च उत्सर्जित धूम वातावरणे प्रसारितं भूत्वा आकाशं वायुं च प्रदूषितं करोति। सूर्यस्य प्रकाशश्च रोधयति। उद्योगेभ्य का मतलब होता है उद्योगों और वाहनों, उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जित फेंके गए धुएं को वातावरण में फैलाकर प्रकाश और वायु को प्रदूषित करता है तथा सूर्य के प्रकाश को रोधित करता है, अर्थात रोकता है। उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं, फेंके जाने वाले धुएं से वातावरण में प्रसारित करके आकाश और वायु को प्रदूषित करता है तथा सूर्य के प्रकाश को रोकता है। अनेन प्रदूषणे जनः रुग्णः भवति। इस कारण से, यानी इस कारण प्रदूषण से लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। दूषित जलं पीत्वा उदररोगेण पीडिताः भवन्ति। और दूषित जल को पीकर उदर रोग से, पेट के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। वायु प्रदूषणेन श्वास रोगेण ज्वरेण च दुःखिताः भवन्ति। वायु प्रदूषण से श्वास रोगों को, वायु प्रदूषण के द्वारा सांस के रोग तथा ज्वर बुखार से वह दुखी होते हैं। रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेण भूमि दूषिता भवति। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से, रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि दूषित होती है। येन हानिकारेण फलानि शाकानि अन्नानि च जायन्ते। जिससे हानिकारक फल और साग सब्जियां तथा अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा रोगेन अनेक रोगा भवन्ति। जिनके उपभोग से अनेक रोग होते हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। वैज्ञानिकाः अस्याः समस्यायाः समाधानाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। वैज्ञानिक इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु यावत् वयं सर्वे पर्यावरणस्य रक्षणे तत्परा न भवेम तावत् तेषां प्रयत्नः सफला न भविष्यति। परंतु जब तक हम सभी पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक उनके प्रयत्न सफल नहीं होंगे। यानी जब तक हम सब पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक
वैज्ञानिकों के प्रयत्न सफल नहीं होंगे। इदं सम्यक ज्ञातव्यम यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। यह ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए, यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा ही हमारी रक्षा होगी। पर्यावरण की रक्षा करके ही हम स्वयं की रक्षा कर सकेंगे। प्रदूषणस्य समस्यायाः समाधानाय स्थानीय वृक्षारोपणीयाः नदीषु अवकरादि न क्षेपणीयाः। प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए स्थान स्थान पर वृक्ष लगाने चाहिए। प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए स्थान स्थान पर वृक्ष रोपण करने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। नदीषु अवकरादि न क्षेपणीयाः। नदियों में शेष बचे कुचे व्यर्थ के पदार्थों को नहीं फेंकना चाहिए। एवं वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम्। इस प्रकार से वनों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। एतैः प्रयत्नैः पवनं शुद्धं जलं निर्मलं भूमि च उर्वरा भविष्यति। इन्हीं प्रयत्नों के द्वारा या इन्हीं प्रयत्नों से पवन शुद्धम यानी वायु शुद्ध होगी, जल निर्मलम जल निर्मल होगा, भूमि च उर्वरा भविष्यति और भूमि उपजाऊ बनेगी। यानी इन्हीं प्रयत्नों के कारण वायु शुद्ध होगी, जल निर्मल स्वच्छ होगा, भूमि उर्वरक होगी यानी उपजाऊ होगी। अतिवृष्टि अनावृष्टि व न भविष्यति। अतिवृष्टि अधिक वर्षा नहीं होगी, अनावृष्टि अथवा सूखा नहीं होगा। जैसे कि वायु यानी जैसे कि प्रदूषण के कारण अधिक वर्षा हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि व न भविष्यति। अतिवृष्टि अधिक वर्षा और सूखा जैसी स्थिति नहीं होगी। तदेव इदं शास्त्र वचनम सत्यम भविष्यति। तभी यह शास्त्रों का वचन सत्य होगा। कौन सा वचन सत्य होगा? नीचे दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् किसी को कोई भी दुख न हो। ये हमारे शास्त्रों का वचन है, जिसमें हम संपूर्ण विश्व के लिए ये कामना करते हैं कि हमारा संपूर्ण विश्व सुखी हो, निरोगी हो तथा उसका कल्याण हो और किसी को भी संसार में कोई दुख न हो। थैंक यू।